Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 7th History chapter 6 Devotional part to the Divine. एक बार की बात है, चिंतालाल पूजा पाठ कर रहा था। तभी मोटूलाल आता है, कहता है, चिंतालाल तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? एग्जाम का डर है क्या? रिजल्ट आने वाला है लगता है। नहीं मोटूलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आजकल रिलीजियस इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भगवान की पूजा करना, उनकी भजन गाना, कीर्तन गाना और कवालीस गाना। तुम्हें पता है ये डिवोशन, ये भक्ति, भगवान के लिए प्यार, ये सब कुछ कब से स्टार्ट हुआ है? भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सब कुछ 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। बाकी की स्टोरी सुनने के लिए चलते हैं प्रिया मैम के पास। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। पुराने टाइम पे जब जो लार्ज किंगडम थे, जब वो बने भी नहीं थे, उससे पहले तो लोग अपने अपने भगवान की पूजा करते थे। लेकिन जब से टाउन्स, ट्रेड, एम्पायर्स और लोगों के न्यू न्यू आइडिया डेवलप होने लगे तो लोगों की थिंकिंग भी चेंज होने लगी। लोग ये सोचने लगे कि हमने जो जन्म लिया है, बर्थ लिया है, इसके बाद हमें एक ना एक दिन मरना होगा, फिर हमारा दोबारा रीबर्थ होगा, दोबारा जन्म होगा और फिर हमें मरना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती ही रहेगी। जो भी पर्सन नोबल फैमिली में या फिर हाई कास्ट में बर्थ लेगा, जन्म लेगा, तो उसे बहुत अच्छा माना जाता था, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सबको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग बुद्धा और जैन्स को मानने लगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल थे और किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये भी कहते थे कि अगर आपको इस सोशल डिफरेंसेस, ये जो भेदभाव हो रहा है, इन सब चीज़ों से निकलना है और जो साइकिल है बर्थ की, कि आपने जन्म लिया, फिर आप मर गए, फिर आपने जन्म लिया, तो इन सब चीज़ों से ना छुटकारा पा सकते हैं हम अपने पर्सनल एफर्ट से। जैसे कि हम भगवान को मान के, जैसे जो हमारे सुप्रीम गॉड है, भगवान की अगर हम पूजा करेंगे तो हम इन सब झंझटों से छुटकारा पा जाएंगे। और ऐसा ही कुछ भगवत गीता में भी लिखा है। भगवत गीता तो काफ़ी सेंचुरी से पॉपुलर है। शिव, विष्णु और दुर्गा की रीति रिवाज से लोग पूजा करते थे और उन्हें भगवान मानते थे। ऐसे ही डिफरेंट एरिया में डिफरेंट भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता था। लोकल मिथ और पुराणिक स्टोरी, मतलब जो ओल्ड स्टोरीज होती थी ना, पुरानी स्टोरी होती थी, तो उसमें ना लिखा होता था कि हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए, तो इसे बोला जाता था पुराण। तो पुराण में जो भी लिखा होता था मेथड कि हमें किस टाइप से पूजा करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है, तो ऐसे ही बोला जाता था कि आसपास के एरिया में सबको उसी तरीके से पूजा करनी पड़ेगी जैसा पुराण्स में लिखा गया है। तो पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स, मतलब जो लोकल एरिया होता था ना आसपास का, तो वहाँ पर पूजा पुराण के अकॉर्डिंग की जाती थी। इवन पुराण में ये भी लिखा गया था कि सभी लोगों को राइट है पूजा करने का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। और ये भक्ति का आइडिया बुद्धिस्ट और जो जैन्स थे उनमें भी पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। 7th से 9th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो जो शिव जी के भक्त थे उन्हें बोला जाता था नयनार्स और जो विष्णु जी के भक्त थे उन्हें बोला जाता था अलवार्स। नयनार और अलवार्स में सभी कास्ट के लोग इंक्लूडेड थे, जैसे कि अनटचेबल, पुलियार और पनार। ये लोग बुद्धिस्ट और जैन को ना क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे सिर्फ विष्णु और शिव भगवान ही हैं और वही हमें साल्वेशन, मतलब कि वही हमें मोक्ष दिला सकते हैं। इन्होंने लव और हीरोइज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो संगम लिटरेचर, जो कि तमिल लिटरेचर है, वहाँ से लिया। उसमें बताया गया है कि भक्ति की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो जो नयनर्स और जो अलवर्स थे ना, वो जगह जगह जाते थे और पोएम भी लिखते थे, लोगों को भजन सुनाते थे, गांव गांव में जाके ये भगवान के बारे में बताते थे लोगों को। अब बात करते हैं हम 10th से 12th सेंचुरी की। इसमें चोला और जो पांड्या किंग थे ना, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनवाए थे और वहाँ पे ना जो संत लोग हैं वो आते थे। तो ये जो सेंट आते थे, तो ये एक तरीके से पोएट थे, अपनी ना पोएम लिखते थे और वहाँ पे टेम्पल में सब लोगों को सुनाते थे। हेगियोग्राफिस, इस वर्ड का मतलब होता है जो संत होते हैं वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, तो वो लोग भगवान के बारे में लिखते थे। तो इसके अलावा जो अलवर्स और जो नयनार्स थे ना, उन्होंने भी काफ़ी सारी पोएम लिखी थी। आज के टाइम पर अगर हमें भक्ति ट्रेडिशन के लिए कोई हिस्ट्री लिखनी है तो हम इन्हीं के टेक्स्ट यूज़ करके लिखते हैं। तो चलते हैं अब हम भक्ति की फिलॉसफी पर, फिलॉसफी एंड भक्ति। बात है ये 8th सेंचुरी की, जब एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे शंकरा, जिनका जन्म हुआ था केरला में। इनका मानना ये था कि जो हम इंडिविजुअल की सोल है, मतलब हमारी जो आत्मा है हर एक पर्सन की,
वो और जो हमारे सुप्रीम गॉड है, भगवान है, वो सब एक ही है। तो यही अल्टीमेट रियलिटी है, यही सत्य है और इसे बोला जाता था अद्वैत। और कहते थे कि जो ब्रह्मा है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, वही सत्य है। बाकी जो भी हमारे आसपास है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, वो सब इल्यूजन है, माया है। भगवान फॉर्मलेस है, उनका कोई रूप नहीं है। और अगर हमें साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें नॉलेज का पाथ फॉलो करने पड़ेगा, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि हम जो ब्रह्मा है, उन जो भगवान है, उनका ट्रू नेचर जान पाए और हमें मुक्ति मिल पाए, मोक्ष मिल पाए। इतनी स्टोरी सुनने के बाद चंपू बोलता है, मैम अगर सब कुछ मोह माया है तो हमें पढ़ना ही क्यों है? आज से हम नहीं पढ़ेंगे, हा हा हा। चंपू तुम तो पढ़ाई ना करने का बहाना ही ढूंढते रहते हो, चलो पढ़ो चुपचाप। ओके सॉरी मैम। 11th सेंचुरी में शंकरा के एक स्टूडेंट थे रामानुजा, और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ये अलवर्स थे, मतलब कि विष्णु भगवान के भक्त थे। तो ये कहते थे कि अगर हमें साल्वेशन, मोक्ष चाहिए तो हमें विष्णु भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। इनका मानना ये था कि अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो हमें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, और भगवान और हम लोग अलग हैं, तो इसे बोला जाता था विशिष्ट अद्वैत। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। जो शंकरा थे उन्होंने बोला था अद्वैत, मतलब कि भगवान और हम लोग सब एक ही है। लेकिन रामानुजा बोलते हैं कि भगवान और हम लोग अलग हैं। बट अगर हमें भगवान में ही लीन होना है तो हमें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, और अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो गए तो वो हमें अपने में ही संभालेंगे। रामानुजा को नॉर्थ इंडिया के लोग सबसे ज्यादा मानते थे। अब हम बात करेंगे बसवना वीर शैविज्म के बारे में। अभी तक हमने देखा कि टेम्पल में, मंदिरों में पूजा कैसे होती है, और जो तमिल भक्ति मूवमेंट है वो देखे थे। अब हम देखेंगे कि और रिलीजियस मूवमेंट कैसे हुए थे। मिड 12th सेंचुरी में कर्नाटका में एक पर्सन थे बसवना। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, वीर शैव मूवमेंट, अलमा प्रभु और अक्कमहा देवी के साथ मिलकर। ये ब्राह्मणिकल आइडियाज के अगेंस्ट थे, मतलब जो ब्राह्मण होते थे ना, वो ये कहते थे कि अपर कास्ट को ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इन सब के अगेंस्ट से कहते थे नहीं, सब लोग इक्वल है, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट होता है विमेन के साथ वो ऐसा नहीं होना चाहिए। विमेन्स को भी राइट होना चाहिए, औरतों को भी राइट होना चाहिए पूजा करने का। किसी भी कास्ट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भगवान की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये ना शिव जी को ज़्यादा मानते थे, तो लेकिन ये कहते थे कि शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, हम शिवलिंग की पूजा करेंगे, क्योंकि ना भगवान का कोई फेस नहीं होता, भगवान का कोई चेहरा नहीं होता। उनको अगर सच्चे दिल से चाहो तो वो हर रूप में हमारे साथ है। अब हम देखेंगे कि जो डेक्कन वाला एरिया है वहाँ पे भक्ति मूवमेंट कैसे होता था। 13 से 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट पोइट्स देखने को मिले। ये सिंपल मराठी लैंग्वेज में सॉन्ग गाते थे और लोग इनसे इंस्पायर होते थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं ध्यानेश्वर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, एज वेल एज विमेन्स ने भी पार्टिसिपेट लिया था इसमें, जैसे कि सकूबाई और फैमिली ऑफ चोकामेला। तो ये अनटचेबल महर कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ये पंधारपुर जो टेम्पल था वहां पे विष्णु भगवान की, जिन्हें विट्ठल भी बोला जाता था, उनकी पूजा करते थे। और इनका मानना ये था कि भगवान सबके दिल में बसे हैं। ये जो सेंट पोइट्स थे ये बाकी सारे रिचुअल को, बाकी सारे रीति रिवाज को रिजेक्ट करते थे। कहते थे कि ना किसी में भी सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब लोग एक है, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। इन्होंने रिनंसिएशन के आइडिया को भी रिजेक्ट किया। रिनंसिएशन मतलब होता है कि हम अपने घर को छोड़ के और फिर भगवान की पूजा करें। तो इन्होंने बोला कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम फैमिली के साथ रह के भी पूजा कर सकते हैं भगवान की। इनका एक बहुत अच्छा न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया था, मतलब कि इंसानों के लिए, जो पीपल हैं उनके लिए दया भावना दिखाना, उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है, दुख दर्द है, उनको शेयर करना। इन्होंने बोला कि अगर हम भक्ति करते हैं ना तो हमें दूसरों के दुख दर्द को भी समझना चाहिए। एक फेमस गुजराती सेंट थे नरसिंह मेहता, तो ये भी वैष्णव थे। वैष्णव होता है जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। तो ये भी है ना, जो दूसरे लोग होते थे उनके दुख दर्द को समझते थे, उनकी हेल्प करते थे। इतने में चीकू बोलता है कि मैम कोई ऐसा भी था जो ये कहता था कि पूरे वर्ल्ड को छोड़ दो अगर तुम्हें साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए तो। हाँ बेटा, कुछ लोग थे ऐसे, जैसे कि नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज। ये लोग एकदम अगेंस्ट से रिचुअल के, जो रीति रिवाज थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट से, और जो कन्वेंशनल रिलीजन था, मतलब कि जो मूर्ति की पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस रखते थे, तो उन सबके ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत सिंपल और लॉजिकल थे। ये कहते थे कि पूरे वर्ल्ड को छोड़ दो, मतलब हम अकेले में चले जाएं और मेडिटेशन करें तो हमें भगवान मिल जाएंगे, और उसके लिए ना
हमें अपने माइंड को और बॉडी को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा, योगासन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और मेडिटेशन करके, तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। नाथपंथी, सिद्धचार्स और योगीज का ये जो ग्रुप था ये सबसे ज़्यादा लो कास्ट में पॉपुलर हुआ। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, देखो ये लोग ना अपना अपना घर छोड़ कर आए हैं क्योंकि इन्हें साल्वेशन, मोक्ष चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये नॉर्दर्न इंडिया में हुए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इस्लाम एंड सूफीज़म। आपने संतों के बारे में तो सुना होगा, तो संत और जो सूफीज़ होते हैं ना उनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं। दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, और जो सूफीज़ होते हैं ना वो मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं। मिस्टिक मतलब होता है कि जो पर्सन भगवान में लीन रहता है, पूरे दिन भगवान का ही भजन करते रहते हैं, भगवान के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उन्हें बोलते हैं। ये आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को भी रिजेक्ट करते थे। इट मीन्स काफ़ी लोग ऐसे कहते थे ना कि कुछ लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं, तो इस सब चीज़ों को ही रिजेक्ट करते थे। कहते थे हर किसी को राइट है भगवान की पूजा करने का। इस्लाम में मोनोथिज्म को ही फॉलो किया जाता था, मतलब ये बोला जाता था कि एक ही भगवान होते हैं, हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। 8 एंड 9 सेंचुरी में काफ़ी सारे रिलीजियस स्कॉलर ने होली लॉ बनाए थे जिससे बोला जाता था शरीयत। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे, बहुत टफ होते गए थे, तो सूफीज़ ने बोला कि इन सबको रिजेक्ट करो, हटाओ, क्योंकि बहुत टफ है। भगवान की बस सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। बस भगवान को इस तरीके से प्यार करो जैसे कि जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे सेंट और पोइट्स ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम, स्टोरीज लिखते थे, इसी तरीके से सूफीज़ भी लिखने लगे। तो सेंट्रल एशिया में कुछ ग्रेट सूफीज़ है जैसे कि गजाली, रूमी, सादी। जैसे नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज थे ना, उसी तरीके से सूफीज़ भी ये बिलीव करने लगे कि हमें अपने हार्ट को ट्रेन करना है। अगर हमें इस वर्ल्ड को अलग तरीके से देखना है, डिफरेंट वे से देखना है, तो इन्होंने काफ़ी सारे मेथड डेवलप किए ट्रेनिंग के, जैसे कि जिक्र मतलब चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना, कॉन्टेम्पलेशन मतलब कि भगवान का चिंतन करना, समा मतलब सिंगिंग, भजन गाना, राक्स मतलब डांसिंग करना। तो इनके एक मास्टर होते थे जिनको बोला जाता था पीर, और इन सब चीज़ों को बोला जाता था सिलसिलास। तो सिलसिलास में क्या होता था कि एक सूफी टीचर है, हेड है, वो सबको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पूजा करनी है जिससे कि आप भगवान तक पहुंच सके। यहाँ पे आप इस फिगर में देख भी सकते हैं कि कैसे लोग डांस कर रहे हैं, कैसे लोग सिंगिंग, गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ज़्यादातर सूफी सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में 11वीं सेंचुरी में आए थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सबसे ज़्यादा सूफी सेंटर्स बने थे। सबसे फेमस सूफी सेंटर है चिश्ती सिलसिला। देखो इसमें क्या होता था कि एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं कि भगवान तक आपको कैसे पहुंचना है, सब मेथड्स बता रहे हैं। उनके बाद वो जो स्टूडेंट है वो टीचर बन जाएगा, और फिर वो टीचर बन के जो अपने स्टूडेंट को गाइड करेंगे, फिर जो उनके स्टूडेंट होंगे फिर वो टीचर बन जाएंगे। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक टीचर बनते रहते हैं। ऐसे ही कुछ टीचर्स के नाम हैं यहाँ पे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदन वास गेसुरदास ऑफ गुलबाग। सूफी मास्टर्स असेंबली बिठाया करते थे, लोगों को ट्रेन किया करते थे, तो उस जगह को बुलाया जाता था कानखास और हॉस्पाइसिस। यहाँ पे हर किसी को अलाउड था आना, जैसे कि अगर कोई नोबिलिटी है या किंग हो गया या फिर ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता, सब लोग आ सकते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कशन होता था। मतलब ये बताया जाता था कि हमें भगवान का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, और हमें सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर है ना म्यूज़िक और डांस भी होता था, मतलब भगवान में इतना लीन हो जाते थे कि भजन गाने लगते थे और डांस करने लगते थे लोग। लोगों का मानना ये था कि जो सूफी मास्टर्स हैं उनके पास मिराकुलस पावर है, जादुई शक्ति है, जिससे वो सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो जब इन सूफी मास्टर्स की डेथ हो जाती थी तो इनके लिए टूम बनवाया जाता था, जिसे बोला जाता था दरगाह। लोग दरगाह पे आकर प्रेयर करते थे, और लोगों का मानना ये था कि अगर हम यहाँ पर प्रेयर करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कैसे कैसे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई थी। 13वीं सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की एक नई लहर आई। इस टाइम पर इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म और भी काफ़ी सारे जैसे कि नाथपंथास, सिद्धार्थ, योगीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे। अभी तक के हमने सभी चैप्टर्स में तो ये देखा था कि
कि जो न्यू किंगडम्स है वो बन रहे हैं और ना धीरे धीरे करके लोग अपने प्रोफेशन भी चूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई क्राफ्ट पर्सन है, कोई पीजेंट है, कोई ट्रेडर है, कोई लेबरर है। तो ये सभी लोग है ना जो न्यू सेंट्स थे उनकी बातों को सुनते थे और उनके आइडियाज को आसपास स्प्रेड करते थे, फैलाते थे और लोगों को भी बताते थे इनके बारे में। कुछ सेंट्स जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट करते थे, कहते थे हमें अपने धर्म को लेके स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए। बात करें अगर तुलसीदास की, तो ये राम जी को अपना भगवान मानते थे और इन्होंने ना राम जी की स्टोरी भी लिखी थी जिसे बोला जाता था रामचरितमानस। इन्होंने ये स्टोरी जो लिखी थी रामचरितमानस ये अवधी लैंग्वेज में लिखी थी। अवधी लैंग्वेज है ना ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की होती है। और सूरदास कृष्ण भगवान के डिवोटी थे, भक्त थे, तो इन्होंने कृष्ण जी के लिए सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी इतनी सारी बुक्स लिखी थी। और ऐसे ही जो शंकरदेवा थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने आसामी लैंग्वेज में प्लेस, पोएम्स लिखे थे इनके लिए। इन्होंने नामगढ़ बनवाए। नामगढ़ मतलब होता है कि एक ऐसी जगह बनवाई जहाँ पे आके बैठ के लोग प्रेयर कर सके, भगवान की पूजा कर सके। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे सेंट्स हैं जैसे कि दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई तो एक राजपूत प्रिंसेस थी और इनकी ना जो मैरिज हुई थी, शादी हुई थी 16th सेंचुरी में एक रॉयल फैमिली में हुई थी मेवाड़ के। ये रविदास की डिसाइपल थी, मतलब स्टूडेंट थी। और ये जो रविदास थे ना कि अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी तो इन्होंने काफ़ी सारे भजन भी गाए थे। और ये अपर कास्ट को ये दिखाना चाहती थी कि ना ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट ही भगवान को मान सकते हैं, लोअर कास्ट के भी भगवान होते हैं, वो भी प्रेयर कर सकते हैं, वो भी पूजा कर सकते हैं। गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी ये सेंट्स। अपने रीजनल लैंग्वेज, जो उनके एरिया में लैंग्वेज बोली जाती थी, उसी लैंग्वेज में वो भजन गाते थे। इस भजन को जब पुअर पीपल और जो वीमेन सुनती थी तो फिर वो भी गाने लगती थी। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये जो भजन है ये लोगों को पता चलने लगे कि अच्छा ऐसे भजन गाए जाते हैं, ऐसे भगवान की पूजा करते थे पहले के टाइम पर। अब हम पढ़ेंगे संत कबीर के बारे में। कबीर 1560 सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे और ये बनारस में रहते थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन एक मुस्लिम जुलाहास, जुलाहास मतलब होता है वीवर्स, तो एक वीवर्स की फैमिली थी, वो इनको ले आई, उन्होंने ही इन्हें पाला था, बड़ा किया था। इनके बारे में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है ना वो भी हमें साखीज और पद है ना उनसे पता चलता है। जैसे कि आपने कबीर के भजन भी सुने होंगे तो उसमें जो लाइंस होती हैं उनसे पता चलता है इनके बारे में। और गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में भी काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं इनके बारे में। इनका मानना ये था कि जो एक्सटर्नल वर्शिप होती है, मतलब कि जो ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म और इस्लाम अपने अपने भगवान को बोलता है कि बस हमारे ही भगवान है, तो ऐसा नहीं है, सबके भगवान होते हैं और सबके भगवान इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए और हमें सबकी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट सिस्टम हो या कोई भी क्लास हो, हमें सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबके भगवानों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इन्होंने ना अपनी पोइट्री हिंदी में लिखी जिससे कि जो आम जनता है ना, ऑर्डिनरी पीपल भी उसको अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। कबीर बिलीव करते थे कि जो सुप्रीम गॉड है वो फॉर्मलेस है, उनका कोई रूप नहीं है भगवान का और हमें साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमें भक्ति के मार्ग पे जाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, तब जाके हमें मोक्ष मिलेगा। ये सभी को इक्वल मानते थे, तो इसीलिए जो कबीर के फॉलोअर्स थे वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक का टाइम 1469 से लेकर 1539 तक था। इनका जन्म पाकिस्तान में एक जगह है नानकाना साहिब, वहाँ पे एक प्लेस है तालवंडी, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने रिवर रावी पर अपना एक सेंटर स्टैब्लिश किया था करतारपुर में।
ये अपने फॉलोअर्स के साथ हिम मतलब होता है भजन, भजन गाते थे। ये सबके साथ बैठ के खाना खाते थे। उसे बोला जाता था कॉमन किचन और लंगर। तो लंगर में ना कोई भी पर्सन आ सकता था, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, क्योंकि ये सबको इक्वल मानते थे, तो हर कोई अलाउड था इनके यहाँ पर आने के लिए। बाबा गुरु नानक ने एक सैक्रेड स्पेस भी बनाया, मतलब जो पूजा पाठ वाली जगह होती है जहाँ पे लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा स्पेस बनाया जिसे बोला गया धर्मशाल, और आज के टाइम पे उसे बोला जाता है गुरुद्वारा। बाबा गुरु नानक की जब डेथ होने वाली थी ना 1539 में, तो उससे पहले ही इन्होंने अपने फॉलोअर्स में से एक पर्सन को चूज़ किया और कहा कि ये मेरे सक्सेसर होंगे। सक्सेसर मतलब कि मेरे बाद आप सब लोग इन्हें फॉलो करोगे क्योंकि ये मेरा ही पार्ट है। तो उनका नाम था लहना, और बाद में उन्हें गुरु अंगद बोला जाता था। तो गुरु अंगद थे ना, उन्होंने बाबा गुरु नानक के काफ़ी सारे वर्ड्स को, काफ़ी सारे वचन को कंपाइल करके एक कॉम्पोजिशन बनाया, एक बुक बनाई जिसमें बाबा गुरु नानक के वर्ड्स लिखे हुए थे। तो इस न्यू स्क्रिप्ट को बोला गया गुरमुखी। गुरु अंगद की डेथ के बाद फिर जो नेक्स्ट सक्सेसर थे उन्होंने भी नानक के बारे में लिखा, फिर उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे उन्होंने भी लिखा। तो ऐसे करते करते जो 3 सक्सेसर थे ना, उन्होंने भी नानक के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो 1604 में ये जितने भी कॉम्पोजिशन थे इनको गुरु अर्जन ने कंपाइल किया, और इसमें और भी कुछ सब बहुत कुछ लिखा था, जैसे कि शेख फरीद के बारे में, संत कबीर के बारे में, भगत नामदेव के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह के जो बेटे थे तो वो उनके सक्सेसर भी थे, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो जो गुरु तेग बहादुर थे ना, उन्होंने 1706 में ये जितना भी कंपाइलेशन था, जितने भी वर्ड्स से सेंटेंसेस थे, सबको कंपाइल किया, इकट्ठा किया और एक बुक बना दी और कहा कि ये होली बुक होगी सिख की, और इसका नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब। 16th सेंचुरी में बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। वैसे तो सभी कास्ट के फॉलोअर्स थे इनके, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशन, क्राफ्ट्समैन्स थे। और ये अपने फॉलोअर्स से कहते थे कि आपको ना अपने घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर भी पूजा कर सकते हो। बस आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप जो काम काज कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसे फॉलोअर्स के दे दिया करो, जिससे कि जो लोग हैं ना, कोई भी गरीब ना रह सके, सबको खाना मिल सके। तो आप उन लोगों की मदद कर दिया करो पैसे से। 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अमृतसर में एक टाउन है रामदासपुर, वहाँ पे एक सेंट्रल गुरुद्वारा बनाया गया जिसे बोला जाता था हरमंदिर साहिब, और उसे हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। सिख कम्युनिटी कहती थी कि गोल्डन टेम्पल में हम ही अपना रूल चलाएंगे, सेल्फ गवर्निंग, मतलब हम लोगों को पता है कि हमें कैसे क्या करना है इसमें। जैसे कि एक स्टेट में स्टेट के पीपल रूल करते हैं, उन्हें पता होता है कि स्टेट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करवानी है, तो इस तरीके से इस गुरुद्वारे में हम ही काम करेंगे। ये सब चीज़ें जब एम्परर जहांगीर ने देखी तो उसने सोचा यार ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इन लोगों का राज चल जाए और ये लोग हम लोगों को हटा दें। तो उन्होंने गुरु अर्जन को 1606 में मार दिया। इससे सिख मूवमेंट स्टार्ट होने लग गया, क्योंकि सिख लोग गुस्सा होने लगे कि हमारे गुरु को कैसे मार दिया इसने। तो गुरु गोबिंद सिंह ने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया, बनाया, जिसको बोला गया खालसा, और इस सिख कम्युनिटी को बोला गया खालसा पंथ। तो 1699 में इस इंस्टीट्यूशन को बनाया था। तो अब इसमें ना सारे वॉरियर्स थे, सारे योद्धा थे। अब इनको आ रहा था गुस्सा कि कैसे कर दिया जहांगीर ने ऐसा काम, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सिख मूवमेंट की वजह से 16th और 17th सेंचुरी में हिस्टोरिकल सिचुएशन चेंज होने लगी। सिख मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में ही जो बाबा गुरु नानक के आइडियाज़ थे ना, उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये कहते थे कि हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और सभी भगवान एक हैं। और इनका मानना ये था कि सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, सब लोगों को ये इक्वल नज़र से देखते थे और कहते थे सब लोग इक्वल हैं, हम सब एक हैं। इन्होंने अपनी टीचिंग में बहुत सारी टर्म्स का भी यूज़ किया था, जैसे कि नाम, दान, स्नान, और आज भी इनके वर्ड्स को याद किया जाता है। जैसे कि ये बोलते थे नाम जपन, कीर्त करना और वन चखना। नाम जपन मतलब हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, कीर्त करना मतलब ऑनेस्ट से हमें रहना चाहिए, और चखना मतलब लोगों की मदद करनी चाहिए। बात करें अगर हम मिडिवल सेंचुरी की, तो और भी जो रिलीजियस फिगर्स थी ना, जैसे कि कबीर, रविदास, दादू, इन सब के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं बाबा गुरु नानक के आइडियाज़ से। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को पूजा करते हुए, रिचुअल परफॉर्म करते हुए। रिचुअल मतलब होता है पूजा करना।
तो जब अपने भगवान की पूजा करते हैं लोग तो उसमें भजन भी गाते हैं, कीर्तन्स भी होते हैं, कवालीस भी होती है, और इवन कुछ लोग तो साइलेंट में जहाँ पे एकदम शांति होती है वहाँ पे अपने भगवान की प्रेयर करते हैं, और भगवान में मतलब भगवान को याद करते करते उन लोगों की आंखों में ना आंसू भी आ जाते हैं। ये जो डिवोशन है, ये जो भक्ति है भगवान के लिए, प्यार है भगवान के लिए, ये भक्ति और सूफी मूवमेंट ये सब कुछ 8th सेंचुरी से चला आ रहा है। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। लार्ज किंगडम्स इमर्ज होने से पहले की बात है कि जो डिफरेंट ग्रुप के पीपल होते थे ना, वो अपने देवी देवता की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाउन्स, ट्रेड, एम्पायर्स और न्यू आइडियाज़ डेवलप होने लगे, वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग भी चेंज होने लगी, क्योंकि अब जो आइडियाज़ आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं, और उसके बाद जब वो मर जाते हैं ना, मरने के बाद फिर वो दोबारा रीबर्थ लेते हैं, तो दोबारा जन्म होता है। इसी तरीके से ये भी माना जाता था कि सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं है। जो नोबल फैमिली में जिसने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसे काफ़ी अच्छा माना जाता था, और हाई कास्ट को अच्छा माना जाता था, और जो लोअर कास्ट होते थे मतलब एक तरीके से ना भेदभाव किया जाता था लोगों में। मेनी पीपल, बहुत लोग ये सोचने लगे कि तो गलत बात है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में सब लोग को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने बुद्धा और जैनास को मानना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल थे। इनके अकॉर्डिंग लोगों में कोई भी सोशल डिफरेंस नहीं होता था, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता था। और जो रीबर्थ की साइकिल थी, जैसे कि हमने अभी बर्थ लिया, जन्म लिया, फिर उसके बाद हम मर जाएंगे, फिर उसका दोबारा जन्म लेंगे, इन सब चीज़ों से भी हम पर्सनल एफर्ट से छुटकारा पा सकते हैं, इनका कहना ये था। कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर हम सुप्रीम गॉड मतलब भगवान की अगर हम पूजा करें तो हम सभी झंझटों से, जितने भी दुख हैं, उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा ही कुछ आइडिया भगवत गीता में दिया गया है, जो कि काफ़ी सेंचुरी से बहुत पॉपुलर है। शिव, विष्णु और दुर्गा को लोग सुप्रीम डेटी मतलब भगवान मानने लगे और इनकी पूजा करने लगे रीति रिवाज से। एट द सेम टाइम पर ही देवी देवताओं की पूजा होने लगी डिफरेंट एरिया में, और उन्हें डिफरेंट नाम से जाना जाने लगा, जैसे कि शिव, विष्णु, दुर्गा। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स मतलब कि जो ओल्ड स्टोरी होती थी, पुरानी कहानियाँ होती थी ना, उन पुरानी कहानियों को पुराणिक स्टोरीज का पार्ट बनाया गया, और ये बोला गया कि उसमें जैसे पूजा की जाती है, पुराण्स में जैसे पूजा होती है उस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये सब इंट्रोड्यूस किया गया लोकल कल्ट्स में। लोकल कल्ट्स मतलब होता है कि जैसा उसमें लिखा हुआ है स्टोरी में, उस तरीके से आपको मानना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुराण्स हैं ये बहुत पॉपुलर हैं। इवेंचुअली आखिरकार पुराण्स में ये भी बताया गया कि अगर कोई भक्त अपने भगवान की सच्चे दिल से पूजा कर रहा है तो उसको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो इस भक्ति का आइडिया काफ़ी पॉपुलर होने लगा बुद्धिस्ट और जैनाज में भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव तो था नहीं लोगों में, सब लोग पूजा कर सकते हैं भगवान की, सबको राइट है। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। 7th से 9th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होने लगे, जैसे कि नयनार्स वो होते थे जो शिव जी के भक्त होते थे, और अलवर्स वो होते थे जो विष्णु भगवान के भक्त होते थे। अब इस मूवमेंट में, इस रिलीजियस मूवमेंट में सभी कास्ट इंक्लूडेड थी, सबको हक था भक्त बनने का, चाहे वो अनटचेबल क्यों ना हो, जैसे कि पुलेयार्स और पनारास। तो इन लोगों को भी राइट था कि इन भगवान की पूजा कर सके। तो नयनार्स और जो अलवार्स थे वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म को क्रिटिसाइज करने लगे। वो कहने लगे कि जो हमारे भगवान है शिव और विष्णु वही सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का ही पाथ फॉलो करो। नयनार्स और जो अलवार्स थे उन्होंने भक्ति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, भक्ति को काफ़ी वैल्यू दी कि अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि संगम लिटरेचर और तमिल लिटरेचर में लिखा गया है लव और हीरोइज्म के बारे में। तो ये लोग जगह जगह जाते थे, अपने भगवान की प्रशंसा करते थे, उनके लिए पोएम लिखते थे, उनके लिए म्यूज़िक बनाते थे। इस फिगर में आप देख सकते हैं भगवत गीता का साउथ इंडिया में एक मैन्युस्क्रिप्ट है। हैगियोग्राफी मीन्स होता है जो संतों के जीवन के बारे में लिखा जाता है। इस बॉक्स में नयनार्स और अलवार्स के बारे में बताया गया है कि 63 नयनार्स थे जो डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जैसे कि अनटचेबल, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स और चीफ्स। इनमें से जो बेस्ट नोन नयनार्स माने जाते हैं वो है अपार, संबादार, सुरेंद्रार, मणिकवा सागर। यहाँ पे 2 सेट्स बताए गए हैं सॉन्ग्स के, तेवराम और तिरुवसकाम। देयर वर 12 अलवार्स
जो 12 अलवर्स थे वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और इसमें जो बेस्ट नोन अलवर्स थे वो थे पेरी अलवर, और इनकी डॉटर थी अंडल, टोडर अडिपोंडी अलवर और नमा अलवर। और जो सॉन्ग्स इन्होंने कंपाइल किया था उसका नाम था दिव्य प्रबंधम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉक्स में होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। मणिकवा सागर की एक ब्रॉन्ज इमेज दी हुई है यहाँ पर। 10th और 12th सेंचुरी के बीच में चोला और जो पांड्यास किंग थे ना, उन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर से टेम्पल बनवाए। तो यहाँ पर जो सेंट पोइट थे, मतलब जो संत लोग हैं, वो भी आने लगे, वो भी भक्ति करने लगे, इस टेम्पल में पूजा करने लगे। बिसाइड्स हेगियोग्राफीज मीन्स होता है जो संत के बारे में, संत के जीवन के बारे में लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा जाता था। और इनके अलावा जो अलवर्स और जो नैनर्स थे ना, वो लोग भी बायोग्राफीज, रिलीजियस बायोग्राफीज को कंपोज करने लगे, भगवान के बारे में लिखने लगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पर अलवर्स और जो नैनर्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा जाता था। आज के टाइम पर इन्हीं टेक्स्ट को यूज़ करके हम भक्ति ट्रेडिशन पे हिस्ट्री लिखते हैं। यहाँ पे एक पोएम भी दी गई है, द डिवोटी एंड द लॉर्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलॉसफी एंड भक्ति। 8th सेंचुरी में केरला में एक फिलोसोफर बॉर्न हुए जिनका नाम था शंकरा। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि हम जो इंडिविजुअल जो सोल है, हम लोग, और जो हमारे सुप्रीम गॉड है, जो हमारे भगवान है, हम सब एक हैं। यही एक अल्टीमेट रियलिटी है, इसी को सच मानना चाहिए हमें, और यही सच है। ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही सत्य है, जो भगवान है वही सत्य है, और बाकी जो कुछ हम देख रहे हैं वर्ल्ड में अपने आसपास, वो सब इल्यूजन है, माया है। इन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रह्मा है वो फॉर्मलेस है, और उन तक पहुंचने के लिए हमें नॉलेज का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि जो ब्रह्मा है उनका हम ट्रू नेचर जान सकें, और जैसे ही ट्रू नेचर जान जाएंगे, जैसे हमें नॉलेज मिल जाएगी, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, सल्वेशन मिल जाएगा। सल्वेशन मतलब होता है मोक्ष। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर फिलोसोफर। 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था रामानुजा। तो ये जो है ना शंकर के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको साल्वेशन मतलब मोक्ष चाहिए तो आपको विष्णु भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि ये अलवर्स से डीपली इन्फ्लुएंस थे। अलवर्स हमें पता है जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको अलवर्स बोलते थे। शंकरा ने अद्वैत के बारे में बताया था कि सब कुछ एक ही है, भगवान भी एक ही है, हम भी एक ही हैं। लेकिन रामानुजा ने बताया विशिष्ट अद्वैत, मतलब कि भगवान हमसे अलग है, लेकिन अगर हमें भगवान में ही लीन होना है, भगवान मतलब सब कुछ एक बनाना है, तो हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। और अगर वो हम पे प्रसन्न हो गए तो हमें वो यूनाइट कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, समा लेंगे, फिर सब लोग एक हो जाएंगे। तो रामानुजा से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड लोग हुए थे नॉर्थ इंडिया में। बसवना वीर शैविज्म। वी नोटेड अर्लियर, अभी तक हमने देखा तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप की कैसे पूजा होती है मंदिरों में। अब हम देखेंगे कि जो रिलीजियस मूवमेंट कैसे होते थे। तो यहाँ पर एक मूवमेंट का नाम है वीर शैवा। तो इसको स्टार्ट किया था बासवना ने, और इनके साथ है ना कुछ और लोग भी थे जैसे कि अलमा प्रभु और अक्का महादेवी। ये मूवमेंट मिड 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी कर्नाटका से। वीर शैवा जो मूवमेंट थी इसमें ये लोग ये कहते थे कि सभी लोग इक्वल हैं। ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे, मतलब जो ब्राह्मण थे उनके जो आइडियाज़ थे कास्ट को अलग अलग करना, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। इवन विमेन के साथ भी जो ट्रीटमेंट होता है गलत, उसके भी अगेंस्ट थे ये। और ये कहते थे कि हम जिसकी भी पूजा करेंगे उसकी कोई मूर्ति नहीं होगी। जैसे कि ये शिव जी के भक्त थे, तो जो शिवलिंग है ना उसकी पूजा करते थे। ये शिव जी की जो मूर्ति होती थी उसकी नहीं करते थे। ये कहते थे कि कोई मूर्ति नहीं होती है भगवान की। वीर शैवा वचनास, यहाँ पे वीर शैवास ने कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट, भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। 13 से 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में सेंट पोइट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, और ये लोग सॉन्ग गाते थे मराठी लैंग्वेज में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो संत लोग थे ना वो थे ध्यानेश्वर, जिन्हें ज्ञानेश्वर भी बोला जाता था, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और वुमेन में थी सकुबाई और द फैमिली ऑफ चोकामेला, जो कि अनटचेबल महर कास्ट से बिलोंग करती थी। ये लोग विष्णु भगवान की भक्ति में ज़्यादा फोकस करने लगे, जिससे बोला जाता था विट्ठल। तो पंदरपुर में एक टेम्पल था विष्णु जी का।
तो इस टेम्पल में लोग जाके पूजा करते थे। इसमें जो सेंट और जो पोइट्स थे वो बाकी सारे रिचुअल्स को बाकी सारे रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। वो कहते थे क्योंकि ना जो बाकी रीति रिवाज है उसमें सोशल डिफरेंसेस है, लोगों में बर्थ के बेसिस पे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। इवन इन्होंने रिनेंशिएशन को भी रिजेक्ट कर दिया। रिनेंशिएशन मतलब होता है कि आप लोगों को ना अपनी फैमिली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है तो आप फैमिली के साथ भी पूजा कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इनके कहने का मतलब ये था कि आप भक्ति कर सकते हैं, आपको फैमिली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमनिस्ट आइडिया को फॉलो करते थे। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं ना तो आप दूसरों के पेन को भी शेयर करो, जो दूसरों का दुख दर्द है वो भी समझो। एक फेमस गुजराती सेंट थे नरसिंह मेहता, तो वो भी वैष्णव थे, मतलब विष्णु भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने भी ना जो दूसरे लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनके दुखों को अंडरस्टैंड किया, उनकी हेल्प करी। यहाँ पे वर्ड जो है वैष्णव्स, यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है। वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान के भक्त थे। तो जितने भी पोएट सेंट थे ना महाराष्ट्र में, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब विट्ठल भगवान मतलब विष्णु भगवान के भक्त थे। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, यहाँ पर अभंग एक मराठी डिवोशनल हिम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो संत थे ना तुकाराम, वो ये बोल रहे हैं कि ना हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, और जो राजा है जैसे कि, तो उसे अपने स्लेव को, अपने नौकर को अपने बेटे की तरह रखना चाहिए, बेटे की तरह ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे एक और मराठी डिवोशन हिम्न है अभंग, ये चोकमेला के सन ने मतलब बेटे ने लिखा है। ये ना भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें लोअर कास्ट का क्यों बनाया, हमारे साथ ऐसे भेदभाव क्यों किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको समझा दिया है। नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज। अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे थे इस टाइम पर जो क्रिटिसाइज करते थे, मतलब अगेंस्ट थे रिचुअल्स के, रीति रिवाज के, और जो कन्वेंशनल रिलीजन होता था, जैसे कि अगर भगवान की पूजा करनी है, किसी मूर्ति की पूजा करनी है, इन सब के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। कहते थे ये सब कुछ नहीं होता, और ना वो सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में विश्वास रखते थे। जैसे कि नागपंथी, सिद्धाचार्यस और योगीज, ये लोग होते थे वो। और ये कहते थे अगर आपको ना मुक्ति चाहिए तो उसके लिए आपको पूरे संसार को छोड़ना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा। तो साल्वेशन मतलब मोक्ष के लिए ये मेडिटेशन करते थे। और ये कहते थे कि जो भगवान है ना वो फॉर्मलेस है, मतलब उसके कोई रूप नहीं है, और उनको पाना है तो उसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, योगासन्स करने पड़ेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में भी ये लोग ना अकेले रहते थे अपनी फैमिली को छोड़ के। ये जो रिलीजियस ग्रुप था ये लो कास्ट में ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि सब लोग यहाँ पे इक्वल थे। तो ये लोग क्रिटिसाइज करते थे अगेंस्ट द कन्वेंशनल रिलीजन के, क्योंकि वहाँ पर तो कास्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, और सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुए थे। नेक्स्ट, इस्लाम एंड सूफीज़म। संत जो है वो सूफीज की तरह होते हैं, तो ये लोग ना अपने आइडियाज़ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। और सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। मुस्लिम मिस्टिक्स मतलब होता है कि जो लोग भगवान के साथ क्लोज होते हैं ना, तो उन्हें बोला जाता था। मतलब कि पूरे दिन भर भगवान में ही लीन रहना, भगवान की ही पूजा करना। ये आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को भी रिजेक्ट कर रहे थे, मतलब कि जैसे और लोग जो बाहर की साइड में धार्मिक लोग जो होते थे वो ये कहते थे ना कि ये लोग नहीं पूजा कर सकते, वो लोग नहीं पूजा कर सकते, तो इन सब चीज़ों को नहीं रिजेक्ट करते थे। कहते थे कि भगवान को हर कोई मान सकता है, हर कोई उनकी पूजा कर सकता है। इस्लाम स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म है, मतलब कि वो लोग ये कहते हैं कि एक ही भगवान होता है। 8th एंड 9th सेंचुरी में काफ़ी सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने होली लॉ बनाना शुरू कर दिया, जिसको बोला जाता था शरीयत। इसमें बताया जाता था कि इस्लाम की थियोलॉजी, मतलब कि इस्लाम में ना कैसे पूजा होनी चाहिए, कैसे रूल फॉलो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे करके ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया, काफ़ी टफ बनने लग गया। तो सूफीज़ ने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, आप बस भगवान की पूजा करो, सच्चे दिल से अगर आप पूजा करोगे तो भगवान उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें भगवान को ऐसे प्यार करना है जैसे कि जो लवर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे ही हमें भगवान को प्यार करना है। जैसे सेंट और पोएट्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम लिखते थे, एनेक्डोट्स मतलब स्टोरीज लिखते थे, फेबल्स लिखते थे, तो इस तरीके से ना सूफीज़ भी लिखा करते थे। सेंट्रल एशिया के कुछ ग्रेट सूफीज़ हैं जैसे कि गजाली, रूमी एंड सादी। लाइक द नाथपंथी, सिद्धास और योगीज, जो सूफीज़ थे ना वो भी इन लोगों की तरह ये सोचते थे कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें अपने हार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी हम इस संसार को, इस वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देख पाएंगे। इन्होंने काफ़ी सारे मेथड डेवलप किए थे ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि जिक्र,
जिक्र मतलब होता है चैंटिंग करना, मतलब भगवान का जाप करना, नाम लेना ईश्वर का। कॉन्टेम्पलेशन मतलब चिंतन करना भगवान का। सिंगिंग समा जिसे बोलते हैं, रक्स डांसिंग और भगवान के बारे में डिस्कशन करना कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है, कुछ ब्रेथ कंट्रोल करके, मतलब काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये सारी चीज़ें है ना एक मास्टर एक पीर के गाइडेंस में लेते थे लोग, मतलब उनसे सीखते थे सारी चीज़ें। इस चीज़ों को बोला जाता था सिलसिलाज, मतलब कि जो टीचर हैं एक के बाद दूसरे टीचर आए, तो इस तरीके से जो सूफी टीचर्स होते थे वो लोगों को ट्रेन करते थे, वो बताते थे डिफरेंट मेथड्स तरीका कि कैसे आपको भगवान तक पहुंचना है, किस तरीके से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये फिगर कश्मीर की है 15-16 सेंचुरी की। यहाँ पर ना सूफीज़म आया था इस टाइम पर, और ये इस्टेब्लिश किया था शेख नूरुद्दीन ने, जिन्हें नुन ऋषि भी बोला जाता था। इस फिगर में क्लियरली शो हो रहा है कि कैसे लोग डांस कर रहे हैं, कैसे लोग सिंगिंग कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ सूफीज सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में 11वीं सेंचुरी से आना शुरू हुए थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ज़्यादातर सूफीज आए थे, जब सारे मेजर जो सूफी सेंटर्स हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए थे। चिश्ती सिलसिला सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जैसे कि जो टीचर होता था वो अपने स्टूडेंट को ट्रेन करता था, फिर वो स्टूडेंट है वो टीचर बन जाता था, फिर वो अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को ट्रेन करता था, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता था। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर है वो चिश्ती सिलसिला का था। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंधनवास गेसुरदास ऑफ गुलबागा। सूफी मास्टर्स असेंबली बिठाया करते थे कानखास और हॉस स्पाइसेस में, जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे एक असेंबली बुलाते थे, वहाँ पे असेंबली बिठाई जाती थी, उन्हें ट्रेन किया जाता था। ये जो कानखास थे, मतलब ये जो असेंबली होती थी, इसमें रॉयल पीपल जैसे कि किंग हो गए, नोबिलिटी हो गए, सब जैसे ऑर्डिनरी पीपल हो गए, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट लेते थे। सूफी मास्टर्स यहाँ पे डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स, मतलब भगवान की बातें शेयर करना कि भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं और हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए, और भगवान की ब्लेसिंग हमें कैसे मिलेगी, हमें जो पूरे संसार में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसे कैसे सॉल्व करनी चाहिए। और काफ़ी सारे सेशंस तो डांस और म्यूज़िक के भी होते थे। लोग ये सोचते थे कि जो सूफी मास्टर्स हैं उनके पास मिरेकुलस मतलब ऐसी पावर है जिससे वो हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। सूफी सेंट की जब डेथ हो जाती थी तो उनके लिए टूम बनवाया जाता था, दरगाह बनवाई जाती थी, तो वहाँ पर सब लोग तीर्थयात्री आते थे और मतलब प्रेयर करते थे। मतलब कि लोगों को ये फेथ था कि अगर हम यहाँ पे पूजा करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिगर 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक सूफी श्राइन है, एक दरगाह है। यहाँ पे ना हर बैकग्राउंड के लोग आए हैं, हर कास्ट के लोग यहाँ पर जो भक्त हैं वो पूजा करने आए हैं। फाइंडिंग द लॉर्ड, एक जलालुद्दीन रूमी, ये एक सूफी सेंट है जो पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ना लिखा है, ईरान से आए थे, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। देखो यहाँ पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। 13वीं सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट में एक नई लहर आई। ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसी एज थी जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज़म और भी काफ़ी सारे जो भक्ति के मूवमेंट थे, जैसे कि नाथ पंथास, सिद्धास, योगी, एक दूसरे को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन्फ्लुएंस मतलब कि एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे थे। हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि न्यू किंगडम्स बन रहे थे, वहाँ पे लोग ना नए नए प्रोफेशन चूज़ कर रहे थे, जैसे कि कुछ लोग हैं जो क्राफ्ट पर्सन बन रहे थे, कुछ पीजेंट्स, कुछ ट्रेडर्स, लेबरर्स। तो ये लोग हैं ना, इनकी भीड़ इकट्ठी होकर न्यू सेंट्स, जो मतलब संत लोग होते थे, उनकी बातों को सुनते थे ये लोग, और इनके आइडियाज़ को, संत के जो आइडियाज़ है उनको स्प्रेड करते थे, फैलाते थे लोगों में। इनमें से कुछ सेंट्स के नेम हैं कबीर, बाबा गुरु नानक, और इन्होंने रिजेक्ट किया था ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस को, मतलब जो कट्टरवादी रिलीजियस थे ना अपने धर्म को लेके, तो उन लोगों को ये रिजेक्ट करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर्स लाइक जैसे और भी थे, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास। तो तुलसीदास तो राम भगवान को मानते थे, तो इस वजह से उन्होंने राम भगवान के ऊपर एक कहानी लिखी थी, रामचरितमानस। ये अवधी में लिखी गई थी। अवधी है ना उत्तर प्रदेश की एक लैंग्वेज है। ऐसे ही जो सूरदास थे वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। जैसे तुलसीदास ने राम जी के लिए रामायण लिखी थी, ऐसे ही सूरदास ने भी कृष्ण जी के लिए सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी लिखी थी। ऑल्सो कॉन्टेम्प्ररी वॉज शंकर देवा। तो इसी टाइम पर शंकर देव जो असम के थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे,
तो उन्होंने भी विष्णु भगवान के लिए पोएम्स लिखी थी असामीज लैंग्वेज में, और प्लेस भी लिखे थे। इन्होंने नामगढ़स, जहाँ पर लोग प्रेयर करते थे, वो जगह बनाई, वो हाउसेस बनाए, जिससे कि लोग शांति से बैठ के अपने भगवान की पूजा कर सकें। और भी काफ़ी सारे सेंट्स थे इस टाइम पर, जैसे कि दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई तो एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी रॉयल फैमिली में शादी हुई थी मेवाड़ के 16th सेंचुरी में। और मीराबाई एक डिसाइपल थी रविदास की, मतलब एक स्टूडेंट थी, शिष्य थी। और ये जो सेंट थे ना, ये अनटचेबल, एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति, तो इन्होंने ना काफ़ी सारे भजन गाए थे। तो ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, राजस्थान और गुजरात में पॉपुलर हो गई थी ये। और इन्होंने ना अपर कास्ट को भी दिखाने की कोशिश करी थी कि जो भगवान की पूजा है ना, वो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर कास्ट ही कर सकती है। जितने भी सेंट्स होते थे, संत होते थे, वो अपनी रिलीजियन लैंग्वेज में ही भजन को गाते थे। और इस भजन को गाने से ना क्या होता था, जितने भी बाकी और लोग होते थे जो इनसे इंस्पायर होते थे, तो धीरे धीरे करके ना वो लोग भी आगे आगे इस भजन को गाते थे। तो जनरेशन टू जनरेशन है ना, ये पॉपुलर होते चले गए। तो जितने पूरेस्ट लोग थे, जो भी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ होती थी, और जो वुमेन्स होती थी, औरतें होती थी, वो इनके सॉन्ग को गाती थी, और लोगों को धीरे धीरे इस तरीके से पता चलता था। तो आज के टाइम पे जितने भी संत के बारे में हमें पता है, सेंट्स के बारे में पता है, तो वो इनके जो ये लोग सॉन्ग गाते थे, जो भी वुमेन्स होती थी, तो ये लोग सॉन्ग गाते थे, भजन गाते थे, इनके थ्रू ही हमें पता चला है कि अच्छा ये भी संत होते थे, मतलब ऐसे ऐसे भजन गाते थे, और ऐसे ऐसे इस तरीके से वो भगवान के भक्ति में लीन हो जाते थे। बियॉन्ड द रानास पैलेस, तो यहाँ पर ना मीराबाई ने एक सॉन्ग गाया है जो लिखा हुआ है। भक्ति सेंट्स की वजह से ना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ है म्यूजिक के डेवलपमेंट में। जैसे कि जो बंगाल में जयदेवा थे, उन्होंने ना गीता गोविंद लिखी है संस्कृत में। तो इस सॉन्ग को जो लिखा हुआ है ना, वो एक मतलब बहुत अच्छे से उसके राग और ताल को बताया गया है उससे। तो इससे ये पता चलता है कि जो भक्ति सेंट्स थे, उनका म्यूजिक, भजन और कीर्तन, इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इसी से हमें पता चला है कि उस टाइम पर म्यूजिक, भजन और कीर्तन गाए जाते थे। यहाँ पे ना कि मैप दिया हुआ था ऊपर, देखो ये वाला मैप है ना, इम्पॉर्टेंट है, और इस मैप में से ना क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि मेजर भक्ति सेंट्स और उनके जो रीजन हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है द एसेंस ऑफ शंकरदेवा। अब शंकरदेवा थे, वो विष्णु भगवान के भक्त थे। तो वो कह रहे हैं कि एक शरणा नाम धर्मा, मतलब एक ही भगवान को सरेंडर कर दो, उन्हीं की पूजा करो। तो इन्होंने ना भगवत गीता और भागवत पुराण, इन सबको बहुत ज़्यादा माना था। और इन सब से ना एनकरेज होके, इनको मतलब पढ़ के, भगवान के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज लेके इन्होंने मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी, जिससे कि और लोग पूजा कर सके, पूजा पाठ कर सके एक जगह बैठ के। एक और फिगर हमारी रहती है, ये वाली फिगर देखो, ये जो फिगर है ना, ये है चैतन्य देवा की, 16th सेंचुरी की। ये भी एक भक्ति सेंट थे बंगाल के, और ये भी कृष्ण भगवान के ही भक्त थे। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक, कबीर। कबीर 15th-16th सेंचुरी में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे। बताया जाता है कि एक मुस्लिम जुलाहाज, जिसे वीवर्स बोलते हैं, उनके फैमिली में रहते थे बनारस में। इनके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम साखीज़ और पद से देख सकते हैं। जो इनके साखीज़ और पद हैं, उनसे हमें पता चलता है थोड़ी बहुत इनके बारे में। काफ़ी सारे भजन भी हैं इनसे रिलेटेड, और ना इनके बारे में काफ़ी सी चीज़ें गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में भी लिखी हुई हैं। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, जो कबीर हैं, उनके सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला बॉक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कहते थे अगर कि हम पूजा करते हैं ना, तो जैसे ब्रह्मानिकल हिंदुज़म है, इस्लाम है, तो अगर हम ये बोले कि एक ही भगवान को मानो, तो ऐसा नहीं है, सबके भगवान एक हैं, ठीक है। और हमें कास्ट सिस्टम नहीं रखना चाहिए, सब लोग इक्वल हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और इनकी जितनी पोइट्री है ना, वो सब हिंदी में लिखी गई है, जिससे कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो भी रीड कर सकें। कबीर बिलीव करते थे कि जो भगवान है, जो सुप्रीम गॉड है, वो फॉर्मलेस है, मतलब उनका कोई रूप नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से पूजा करें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। आज भी कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। अ क्लोजर लुक, बाबा गुरु नानक। हम कबीर से ज़्यादा बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, और इनका टाइम था 469 से लेकर 1539 तक, और इनका जन्म हुआ था तालवंडी में। एट प्रेजेंट डे, मतलब आज के टाइम पे, नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। ये वाला जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान में है।
इन्होंने अपना सेंटर स्टैब्लिश किया करतारपुर में, जो कि रिवर रावी है ना उसके पास में है डेरा बाबा नानक। तो इस सेंटर को बनाने से पहले इन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की थी, एक जगह से दूसरी जगह गए थे। अब जो रेगुलर वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, उसमें ये भजन गाते थे, तो इनके साथ इनके जो फॉलोअर्स थे ना वो भी भजन को गाते थे। यहाँ पे एक वर्ड दिया है हिम्स, हिम्स मतलब होता है भजन। इनके जो फॉलोअर्स थे वो साथ मिलके खाना खाते थे एक जगह पर, और जिस जगह पर खाते थे उसे बोला जाता था कॉमन किचन और लंगर। तो इसमें जो भी पर्सन खाना खाता था, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्रीड का हो, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, किसी से भेदभाव नहीं था, सब लोग आ सकते थे, सब लोग फॉलोअर्स बन सकते थे। बाबा गुरु नानक ने एक सेक्रेट स्पेस भी बनाई थी, मतलब पवित्र जगह बनाई थी जहाँ पे लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं। उसका नाम था धर्मशाल, और जिसे आज के टाइम पे बोलते हैं हम गुरुद्वारा। यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जो गुरु नानक है वो अपने फॉलोअर्स से कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। 1539 में जब बाबा गुरु नानक की डेथ होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने अपने एक सक्सेसर अपॉइंट कर दिया उनके फॉलोअर्स में से ही। तो उनका नाम था लहना, और बाद में उन्हें बोला गया गुरु अंगद कि मेरे बाद है ना गुरु अंगद संभालेंगे। तो गुरु अंगद को बाबा गुरु नानक का ही पार्ट माना जाता था। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के जो कॉम्पोजिशन थे उन सबको इकट्ठा किया, कंपाइल किया, और खुद की भी कुछ जो उनके भजन थे, जो उनके वचन थे, वर्ड्स थे, उन सबको ऐड किया और एक न्यू स्क्रिप्ट लिख डाली जिसका नाम था गुरुमुखी। गुरु अंगद के बाद भी उनके जो सक्सेसर आए थे वो भी नानक के नाम पर जो जितने भी कॉम्पोजिशन थे उनको कंपाइल करके, जैसे कि जो गुरु अर्जन है उन्होंने 1604 में कंपाइल किया उनके कॉम्पोजिशन, उनकी बातों को, उनके वचनों को, उनके जो भजन थे उन सब चीज़ों को। तो ऐसे धीरे धीरे करके हर जो भी गुरु आता था वो उसको कंपाइल करता था और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते थे। जैसे कि शेख फरीद के बारे में भी ऐड किया हुआ है उसमें, संत कबीर के बारे में भी कुछ जो वर्ड्स हैं उनके वो लिखे हुए हैं, भगत नामदेव के भी लिखे हुए हैं, गुरु तेग बहादुर के भी लिखे हुए हैं। एक के बाद दूसरे गुरु आए, फिर उसके बाद दूसरे गुरु आए। तो ऐसे करते करते गुरु गोबिंद सिंह थे ना, उनके जो बेटे थे गुरु तेग बहादुर, उनके सक्सेसर थे, ठीक है, तो मतलब उनके बाद आए थे। तो जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने 1706 में ये जितने भी कंपाइलेशन थी उसको एक प्रॉपर बुक बना दी गई गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब थे ना उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वचन लिखे हुए थे सभी गुरुओं के, और एक नई होली बुक बन गई थी सिखों की। बाबा गुरु नानक के फॉलोअर एक के बाद आते गए, तो 16th सेंचुरी में इनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। इनके जो फॉलोअर्स थे वो किसी भी कास्ट के थे, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन थे। बाबा गुरु नानक कहते थे कि आप लोग को अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी रह के फॉलोअर्स बन सकते हो, पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको घर वगैरह छोड़ के सब कुछ और यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि इनके कहने का मतलब ये था कि आप अपनी यूज़फुल ऑक्यूपेशन, जो आप रोज़ के कामकाज करते हो वो आप करो, लेकिन जो कम्युनिटी है, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जनरल फंड्स, मतलब पैसे से हेल्प कर सकते हो तो आप वो करो, जिससे कि सब लोगों को हेल्प मिल सके। 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अमृतसर में एक टाउन है रामदासपुर, वहाँ पे एक सेंट्रल गुरुद्वारा डेवलप किया गया, मतलब बनाया गया, और उसका नाम रखा गया हरमंदिर साहिब, जिसे आज के टाइम पे हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस ने गोल्डन टेम्पल देखा है। इस टेम्पल के अंदर जो भी काम होता था वो सिख कम्युनिटी ही करती थी। मतलब कि जैसे कि एक स्टेट होता है ना, उस स्टेट में जो स्टेट के पीपल होते हैं वही काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारा गुरुद्वारा है, तो इसमें जो भी काम होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे क्या करना है इस गुरुद्वारे में, वो हम सिख लोग ही डिसाइड करेंगे। सबसे बुरा तो तब हुआ जब मुगल एम्परर जहांगीर ने सोचा कि ये सिख लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को ये लोग हमें हटा दें, तो क्यों ना इनको मार दिया जाए। तो जो गुरु अर्जन थे ना, उनको जहांगीर ने मरवा दिया 1606 में। इस वजह से सिख मूवमेंट स्टार्ट होने लग गया, लोगों को गुस्सा आने लगा कि उनके जो गुरु थे, गुरु अर्जन, उनको मार दिया गया है। तो इस वजह से जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने 1699 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया, खालसा। अब इस खालसा पंथ में जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे वो लोग पार्टिसिपेट लेने लगे। एक तरीके से इनकी खुद की आर्मी होने लगी कि जो भी अगर इन पे अटैक करेगा उसको खालसा पंथ अच्छे से बताएगा। ये एक वॉरियर थे। अब हमने देखा कि 16th और जो 17th सेंचुरी थी उसमें हिस्टोरिकल सिचुएशन जो है चेंजेस आने लगे, क्योंकि सिख मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब जो शांत सिख थे वो बहुत गुस्से में आने लगे, क्योंकि भाई उनके गुरु को मारोगे तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। सिख मूवमेंट ये जो डेवलप हुआ था, इसमें स्टार्टिंग से ही बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज़ थे ना, उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने लगा। जैसे कि वो कहते थे कि हमें एक ही गॉड की पूजा करनी चाहिए, एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए।
ये कहते थे कि कोई भी कास्ट का पर्सन हो, उसका मतलब कैसा भी क्रीड हो, कैसा भी रंग रूप हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग फॉलोअर बन सकते हैं, सभी लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। और ये अपनी टीचिंग में नाम दान स्नान टर्म का यूज़ करते थे। कहते थे कि हमें पूरे सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए, लोगों की भलाई सोचनी चाहिए। इन्होंने जो सिखाया, इन्होंने जो टीच किया, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिमेंबर की जाती हैं आज भी, जैसे कि नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना। बाबा गुरु नानक के जो आइडिया थे ना, उसमें बस वो यही कहते थे कि हम सबको इक्वल होके रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बात करें अगर हम मिडिवल सेंचुरी की, तो जो बाबा गुरु नानक थे ना, उनके जो आइडियाज़ थे वो और भी काफ़ी जो रिलीजियस लोग थे जैसे कि कबीर, रविदास, दादू, इन सबसे सिमिलर थे। अब देखना ये है कि स्मैश द फॉलोइंग का आंसर सबसे पहले कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.